सबसे पहले मैं मेरा परिचय आप लोगों को दे देती हूँ। मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है और मुझे 14 साल हो गए योग की जर्नी में। मैंने जब योग सीखा फिर सिखाना शुरू किया तो कई पेशेंट्स ऐसे आए जिनको ट्रीट करना सिर्फ योग से संभव नहीं था। तो मैंने बहुत सारी थेरेपी सीखी। उन थेरेपीज में फिर करते करते योगा थेरेपिस्ट बनी मैं। फिर उसमें एक फेस डायग्नोसिस होता है जिसके अंदर हम फेस चिकित्सा करते हैं कि आपको कोई प्रेशर यहाँ देना है और आपका वो ऑर्गन कैसे हील होगा, हम उसकी बात करते हैं। एक्यूप्रेशर सीखा। स्वर विज्ञान तो है ही, उसके बिना तो आप किसी को ठीक कर ही नहीं सकते हो। कैसे बॉडी डिटॉक्स करनी चाहिए, कैसे मरहम थेरेपी देके ठीक किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने कि एक कंबाइंड कैसे एक चीज से आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा होता ना कि पेशेंट आपके पास कि आप उसको हील कैसे करोगे। तो इस सारी जर्नी में पेशेंट्स मिलते गए, सीखते सीखते कुछ 40-50 से ज्यादा ही मैंने शायद कोर्सेस कर दिए, जिसमें से मैं 15-20 तो बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ और लोगों को पढ़ाती भी हूँ। उसी में से आज मैं बात करूंगी आपके साथ चक्रा हीलिंग के। ये सब्जेक्ट शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है, लेकिन हम कोई भी दवाई खा लें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो। अभी आपके चौपाल में भैया बहुत अच्छा, गोविंद भैया काम कर रहे हैं, सबको स्वदेशी चिकित्सा सिखा रहे हैं। किचन से तो हम रोज ही मिलते हैं, लेकिन और अच्छे से सारे हर्ब्स के बारे में बता रहे हैं और आप लोग सब कुछ उसके फिर रोज फीडबैक शेयर करते हो। मैं यूट्यूब से देखती हूँ कई बार भैया को, आप लोग सबको देखती हूँ। आप लोग मेरे लिए नए नहीं हो, लेकिन आपके लिए मैं नहीं हूँ। तो चक्रा हीलिंग की मैं बात करती हूँ। देखिए, शरीर में हम कोई भी दवाई खा लें, कोई भी चिकित्सा करा लें, लेकिन जब चक्र हमारे ब्लॉक होते हैं तो हम हमारे जीवन को अच्छे से नहीं जी सकते। उस हेल्थ को, जो प्रॉब्लम आई उसको अच्छे से हम क्योर नहीं कर सकते। इसीलिए चक्रा हीलिंग होना बहुत जरूरी है। इसके मैं अगर छोटे रूप में आपको थोड़ा समझाती हूँ पहले, कि चक्र मतलब क्या होता है। एक व्हील, एक पहिया। हमारे शरीर में वो पहिया हमेशा घूमता रहता है। शरीर में हमारे 7 लेयर्स होती है। मतलब ये जो शरीर है मेरा, इसके बाद बाहर 7 लेयर होगी जो हमें दिखाई नहीं देती, पर ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट अब आ गए जिससे हम वो लेयर्स भी देख सकते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि जैसे मेल और फीमेल किसी भी जेंडर का हो, ये ऑरा सबके अंदर होता है। ठीक है। जब हम, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि जी। हम अरे बीमार होने वाले हैं, हम बीमार होने वाले हैं, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि सच में हम बीमार हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हमारी जो बॉडी के बाहर 7 लेयर्स होती है ना, उस बॉडी के अंदर वो 7 बॉडी उसको बोलते हैं। मतलब 7 लेयर्स भी बोल सकते हो आप 7 बॉडी भी उसको बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो आपकी सोची हुई बात, आपकी मैनिफेस्ट की हुई बात उस लेयर के अंदर घुसना स्टार्ट कर देती है, और हम थोड़े दिन बाद देखते हैं हम बीमार हो गए। वैसे ही हम सोचते हैं ना कि अरे मेरे साथ ये होने वाला है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। थोड़े दिन बाद देखते हैं सच में आप आज प्रेजेंट में खुश हो, लेकिन आप सच में दुखी। कोई ऐसा बड़ा दुख आ जाता है कि हम दुखी हो जाते हैं। तो वो सब क्या होता है, हमारी चीजें जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम बार बार उसी चीज को सोचते हैं, इसलिए रोग भी वैसे ही आते हैं। जैसे आप देखो, आपको आप बिस्तर से सोचते हो ना कि अरे मुझे बुखार तो नहीं आ जाएगा, अरे मुझे बुखार तो नहीं आ जाएगा, अरे मुझे सर्दी तो नहीं लग रही है, और थोड़ी दिन बाद देखते हो सच में सर्दी लगती है और आपको बुखार आ जाता है। तो चक्रा हीलिंग क्या करेगा, आपके सात जो शरीर में 7 चक्रों की हम बात करेंगे। शरीर में ऐसे 114 चक्र बोले गए हैं जो छोटे छोटे हमारे पूरे शरीर में होते हैं। लेकिन हम 114 चक्र को तो नहीं हील कर सकते। तो इसीलिए बहुत सारी मॉडलिटी बनी है जिसके अंदर हम चक्रा हीलिंग की बात करते हैं। जैसे आप रेकियों को, रेकी देखते हो, रेकी साधक को देखते हो, कार्मिक हीलिंग होती है, मनी हीलिंग होती है, ऐसे बहुत सारी हीलिंग होती है। वैसे ही चक्रा हीलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। सभी अपने को म्यूट रखें, लास्ट में समझ में नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, आप क्वेश्चन में जवाब दोगे। आप ध्यान से समझे। आप बिलीव करें कि ये सब्जेक्ट अगर आप समझ जाते हो, उसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज है भी नहीं। आप अगर इसको सही से समझ जाते हो तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम आप खुद से ही क्योर कर लोगे। ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस आपको ध्यान से सुन के समझना है। आप कुछ अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। नोट्स चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो हम अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को, चाहे अपनी वेल्थ प्रॉब्लम को, आप कोई भी प्रॉब्लम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो हमारे शरीर में हम 7 चक्रों की मेन बात करते हैं। जो 7 चक्र शरीर के भीतर, हम बताते हैं ऐसा है कि शरीर के भीतर है, पर भीतर नहीं है, वो शरीर के बाहर होते हैं। थोड़ी देर में मैं आपको शेयर भी करके दिखाऊंगी कि शरीर में कहाँ कहाँ प्लेस होते हैं। सबसे पहले हम चक्र में, देखिए 7 चक्र के मैं नाम बोल रही हूं, आप लोग नोट डाउन कर लें, ये आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला जो चक्र होता है, कभी भी चक्रों की यात्रा नीचे से ऊपर होती है, ऊपर से नीचे यात्रा कभी नहीं होती। हम सीढ़ी हमेशा एक स्टेप ऊपर चढ़ना चाहते हैं, ऊपर से नीचे तो आप गिर जाओगे, नीचे से ऊपर चलना है। ठीक है, तो सबसे पहला चक्र होता है, जैसे मेरे पीछे फोटो भी लगी है, तो जो लाल कलर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो है हमारा मूलाधार चक्र, जिसकी आज मैं बात कर रही हूँ, बात करूंगी। मूलाधार चक्र मतलब जीवन का आधार। अगर आपके जीवन में रोटी कपड़ा मकान को लेके आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो उसको नहीं प्राप्त कर सक रहे हो, तो आपका मूलाधार चक्र पे आपको काम करना चाहिए, जो मैं आज सिखाऊंगी आप लोगों को। फिर दूसरा चक्र है हमारी नाभि, नाभि से 2 फिंगर नीचे की तरफ, स्वादिष्टान चक्र उसको बोला जाता है। तो जीवन में अगर आपके स्वाद की कमी है, मान लीजिए आपको देखो पैसे का भी स्वाद होता है, जब पैसे आते हैं बहुत सारे तो हमें बहुत खुशी मिलती है ना, फिजिकल खुशी मिलती है, हमें खाने के स्वाद की खुशी मिलती है। तो जीवन के जो भी स्वाद होते हैं वो स्वादिष्टान चक्र से देखे जाते हैं। उसके बाद होता है तीसरा चक्र, उसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। अगर आपके जीवन में धन संबंधित समस्या है तो आपको मणिपुर चक्र पे काम करना चाहिए, जिससे आपकी जैसे सूर्य जैसे रोशनी, सूर्य हमेशा इंडिया में भी है वैसा ही है, वर्ल्ड में भी सब जगह ऐसा ही है, रोज समय पे निकलता है, सब कुछ सेम है। तो अगर आपको सूर्य जैसी आभा चाहिए, चेहरा चमकना चाहिए, और आपको दुनिया में नाम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो मणिपुर चक्र की साधना करनी चाहिए। वो हम सब सब्जेक्ट में रोज सीखेंगे। फिर होता है हमारा ग्रीन जो आपको दिख रहा है पीछे, वो है हमारा हार्ट चक्र। किसी से भी आप प्यार से, वो आपको देखना और आप उसको प्यार देना, चाहे वो अपने परिवार में हो, समाज में हो, रिश्तों में हो, हर जगह आपको वो प्यार चाहिए। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए, ताकि जो भी आपको देखे वो प्यार से ही बात करे, आपको सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। फिर होता है विशुद्धि चक्र। अगर आपके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने का पावर नहीं है, आप अपनी बात को रख नहीं सकते, आप डर जाते हो, आपको स्टेज फियर है कि नहीं स्टेज पे चढ़ूंगी घबरा जाऊंगी, 100 लोगों के सामने बात करनी है, इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र वीक है। ठीक है, तो आपको विशुद्धि चक्र की साधना करनी चाहिए। फिर होता है हमारा आज्ञा चक्र। ये हम हमेशा तिलक लगाते हैं ना, घर से बाहर जाते हैं विजयी भव बोलते हैं, तिलक लगाते हैं इस तरह से, है ना। तो ये होगा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जब आपका बहुत अच्छा काम करता है तो आपकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता है। आपने किसी को भी कोई भी काम बोला है तो वो बराबर आपका करेगा। और आज्ञा चक्र आपका अच्छी तरह से काम करने से आपके बॉडी के सारे ऑर्गन भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा सहस्त्रार चक्र। ये जहां बच्चों का तालू भरते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल सहस्त्रार चक्र यहाँ होता है। सहस्त्रार चक्र मतलब आप, जैसे नीचे के 5 चक्र हमारे होते हैं इस संसार के लिए, ऊपर के 2 चक्र होते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। अगर आप 5 चक्र में अच्छी तरह से आपके चक्र काम कर रहे हैं तो आपको 2 चक्रों के ऊपर की साधना करनी चाहिए। अगर आप परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सहस्त्रार चक्र की साधना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 7 चक्र। अब 7 चक्र ही क्यों, ये कैसे काम करेंगे, इसको भी जानना पड़ेगा। तो 7 चक्र ऐसे कि जैसे कि हम घर के अंदर पहले एक बहुत बड़ा मीटर बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो मीटर बोर्ड हो गया आपका बॉडी। अब हर कमरे में आपको अलग अलग स्विच बोर्ड लगाना पड़ता है, अलग अलग स्विच ऑन करना पड़ता है, तभी आप उस कमरे को लाइट चला पाओगे ना। अदरवाइज वो कमरे की लाइट कैसे चलेगी, फैन कैसे चलेगा, लाइट कैसे चलेगी, है ना, एसी कैसे ऑन होगी। सबके लिए अलग अलग बटन होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में, जितने भी हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां होती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और ये सारे ऑर्गन कहाँ प्लेस है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। एक पेड़ है, पेड़ पे टहनियां भी आती है, पत्ते भी आते हैं, फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं। अगर मान लीजिए मैं पेड़ को हटा दूं तो सब कहाँ लटकेंगे, कहां से आएंगे, नहीं आ सकते ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है, थम्स अप दिखा सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी दीदी। तो हाँ, वैसे ही जैसे पेड़ बिना आपके सारे पत्ते फूल कुछ भी नहीं आ सकते, वैसे ही
आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बिना शरीर खड़ा नहीं हो सकता, तो बिल्कुल पेड़। तो स्पाइनल कॉर्ड के ही बाहर सारे चक्र हमारे विराजमान होते हैं। इन सब चक्रों का अलग कलर होता है, इन सब चक्रों का अलग अलग बीज मंत्र होता है, इन सब चक्रों के अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सोल्यूशन भी इसी के अंदर छुपा है। अगर मान लीजिए इसके रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको आती है तो इसका सॉल्व भी इसी के अंदर छुपा है, हम वही जानेंगे। तो हम पहले ही शुरुआत करेंगे मूलाधार चक्र। जीवन की पहली समस्या क्या है हमारी? रोटी कपड़ा मकान, सबको समस्या है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, देखिए चक्रों में एक चीज और बताई जाती है कि चक्र ओवर एक्टिव होना या कम एक्टिव होना दोनों भी प्रॉब्लम में ही गिना जाता है। अब प्रॉब्लम क्या क्या है मैं बताऊंगी, उसके हिसाब से आप लोग खुद जज करिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको इस चक्र की साधना करनी चाहिए। और लास्ट डे मैं एक बहुत पावरफुल टेक्निक आपको सिखाऊंगी कि आप उसको 41 डेज करते करते आपके अंदर विजिबल चेंज होगा और आप लोग खुद शेयर करोगे। पावरफुल, इतनी पावरफुल कि आप कुछ करते करते अलग से अनुभव आते हैं और अच्छा आनंद आता है उसके अंदर। ठीक है, पहले मैं पढ़ा देती हूँ, फिर आप लोगों को लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि आपको किस तरह से आपको करना चाहिए। तो पहला जो हमारा चक्र है वो है मूलाधार चक्र। अब मूलाधार चक्र का क्या रहता है कि इसको जड़ चक्रा भी बोला जाता है, रूट चक्रा। देखिए इसके कुछ अलग अलग नाम भी कई लोग बोलते हैं, मैं सिंपल चीजें आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को सही से बिल्कुल बिना लिखे पढ़े ही समझ में आ जाए और माइंड में बैठ जाए। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और एक चीज समझाती हूँ, जो लोग भी मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोगों ने सर्व विज्ञान उस दीदी से सीखा है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो जो लोग भी मेरे ध्यान से बात सुन रहे हैं उन लोगों का लेफ्ट साइड चलेगा, आप लोग चेक कर लीजिए। जो लोग भी मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं उनका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिव होगा, इसका मतलब वो ध्यान से सुन रहे हैं। आपका लेफ्ट साइड एक्टिव जिन लोगों का भी, वो थम्स अप दिखाएंगे या आप कमेंट में डालिए। चलिए, तो जो मूलाधार चक्र होता है वो 4 दल का होता है, मतलब 4 पंखुड़ियों का एक कमल होता है जो लाल कलर रंग का होता है। इसकी गतिविधियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये अपनी जगह घूमता है। अगर किसी कारण से ये ब्लॉक हो गया तो आपके अंदर डर की भावना उत्पन्न होती है। जो लोग भी जल्दी किसी भी चीज से डर जाते हैं ना, उनका मूलाधार चक्र वीक होगा ही होगा। आप लोग अपने आप चेक कर लीजिए, जो जो कमियां मैं बता रही हूँ या जो जो मैं फायदे बताऊंगी आप लोग देखिएगा। जो लोगों का भी लेफ्ट साइड चल रहा है वो मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि जब कोई पढ़ाता है तो गुरु का राइट साइड चलना चाहिए और जो सुनते हैं उनका लेफ्ट साइड चले, तो मतलब वो ध्यान से सुन रहा है। और ये सब्जेक्ट को हल्के में ना ले, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सब्जेक्ट लाखों रुपए देके लोग पेड कोर्स में सीखते हैं, फिर भी पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। मैं प्रयास करूंगी कि आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान इसका दूं और जीवन में आप इसका फायदा ले सको। तो जब हम कुंडली जागृत की बात करते हैं ना, आपने बहुत जगह सुना कुंडली जागृत करवाते हैं, कुंडली जागृत होती है। तो अगर आपको कुंडली जागृत करवाना है तो आपको अपने मूलाधार की चक्र की साधना करनी पड़ेगी, बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का, आप टेलबोन जिसको बोलते हैं ना, जहां से समझिए आप फ्रेश होते हो रोज, उस जगह वाले हिस्से को अगर आप मूवमेंट दो, तो सब लोग करके देखिए, इस तरह से अपने फ्रेश वाले एरिया को ऊपर उठाइए और अंदर खींचिए। जहां से आप रोज फ्रेश होते हो ना उसको ऊपर लिफ्ट करिए, जैसे हम मोशंस करते हैं कि हमें कैसा फ्रेश होते समय क्या मूवमेंट करते हैं, ऊपर लिफ्ट किया, छोड़ दिया, ऊपर स्टूल पास करने के लिए क्या करते हैं, एग्जैक्टली वही लोकेशन है हमारा मूलाधार चक्र का। ये जो मूवमेंट है ना, इसी को मूलाधार चक्र का मूवमेंट बोलते हैं। तो जिनके अंदर भी ये वीक होता है, उनको डर, भय, जीवन कैसे चलाऊंगा, जीवन कैसे मेरा व्याप्त होगा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा उन लोगों की प्रॉब्लम में होती है। इसका मतलब है कि उनका ये चक्र वीक हो गया है। और जिनका भी, जो लोगों का ये स्ट्रांग होता है उनके बोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हड्डियों की समस्या उनको नहीं होती है ना, इस तरह से ये होता है। अभी मैं प्रॉब्लम की बात करती हूँ, आप लोग ध्यान से प्रॉब्लम देखिए और समझिए। अगर आपका मूलाधार चक्र निरंतर है तो क्या क्या चीजें अच्छी चलेगी आपकी लाइफ में? पहले तो आपका मस्कुलर और स्केलेटन जो बॉडी है, हमारी जो हड्डियों का ढांचा है, ये बहुत स्ट्रांग होगा, आपके बोन्स बहुत स्ट्रांग होंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होगी। ठीक है, घुटनों में दर्द नहीं होगा, मतलब जितने भी बोन्स रिलेटेड समस्या होती है ना, सर्वाइकल हो गया, जितनी घुटनों की समस्या, इसका मतलब आपको मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। आपके बॉडी टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहेगा, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं।
आपका एड्रिनल ग्लैंड बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो चिल्ड्रन में ग्रोथ की ज्यादा ग्रोथ जो बच्चे नहीं होते ना, उन लोगों को मूलाधार चक्र की साधना करें। कई बच्चे नाटे रह जाते हैं, बिल्कुल उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं करते हैं, इसका मतलब उनका मूलाधार चक्र वीक है। अगर आपको स्पाइन में प्रॉब्लम है तो भी आपको मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। अगर किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी मूलाधार चक्र की साधना करनी पड़ेगी। अगर आपको बार बार डर लगता है, आपको बार बार सुरक्षा की महसूस होती है, कि असुरक्षा महसूस होती है कि नहीं नहीं मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, बार बार किसी भी बात को सुनते स्ट्रेस आ जाता है, जल्दी से आंखों से पानी आ जाता है ना, आप स्टेबिलिटी के लिए लड़ाई कर रहे हो अपने आप से, परिवार से, समाज से, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र वीक है। तो आपको अपने मूलाधार चक्र की साधना भी मैं अभी बताऊंगी कि साधना क्या होता है। तो इसका स्थान कौन सा हो गया? मेन हमारी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा। इसका तत्व कौन सा हो गया? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी अपनी जगह से कभी नहीं हिलती है ना, अपनी जगह पर रहती है, ठीक है। तो ये इसका हो गया पृथ्वी तत्व। इसका रंग कौन सा हुआ? लाल रंग। एक चीज और बताती हूं मैं, अगर जो लोग ज्यादा लाल कलर पहनते हैं तो पहनना बंद करें। आपके वार्डरोब में, आप लोग जो मैं 7 चक्र पढ़ा रही हूं ना, आप देखिए आप ज्यादा कौन सा कलर पहनते हो, तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा है इसका मतलब। और आपके वार्डरोब में अगर एक भी कलर कम है तो उस कलर को आपको इसके अंदर एड ऑन करना चाहिए। मतलब बिल्कुल नहीं है तो कमी आ जाएगी, ज्यादा है तो उसकी ज्यादा भी अच्छा नहीं, उसके रिलेटेड वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करें बैलेंसिंग बनाएं। रोज भी कई लोग रेड ही रेड पहनते हैं, ऐसा ना करें। सारे कलर को जीवन में आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है। इसका स्वाद क्या होता है? मीठा टेस्ट। अभी मैं आप लोगों से एक टेस्ट भी करवाऊंगी, आप सभी अपना बताइएगा, ठीक है। और पृथ्वी तत्व को बढ़ाना है तो हमें, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, घर के अंदर चप्पल पहन के घूमते हैं, मट्टी में हाथ नहीं लगाते हैं, झाड़ों को पानी नहीं देते हैं। हम सन से रेस तो लेना ही नहीं चाहते, सारा सारा दिन कमरे में बैठे रहते हैं। तो अगर आपने जमीन से संपर्क तोड़ दिया, लोगों के पास कैसा है कि सुबह उठा, बिस्तर में सोए थे, उठे उठे जाके सोफे पे बैठा, उसके बाद नाश्ते के टेबल पे बैठा, फिर जाके गाड़ी पे बैठे, गाड़ी से फिर सोफे अपनी ऑफिस के चेयर में, घर आके फिर से सोफा, फिर से पलंग। मतलब नीचे बैठना लोगों ने छोड़ दिया। इसीलिए बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों में बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। आप देखिए आसपास, आपको ज्यादा लोगों में ये दिक्कत महसूस होगी कि लोगों में दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो इसका मतलब यही है कि आपने अपने जमीन से संपर्क तोड़ दिया है। आप घर पे चप्पल कम से कम ना पहने, ठीक है। कहीं किसी को पैरों में अगर गलता है, कुछ ऐसी समस्या है तो बात अलग है, पर कुछ देर जमीन से संपर्क जरूर बनाएं। शुगर वाले पेशेंट को बोलते हैं ना कि जाइए जमीन पे वॉक करिए, तो क्या होगा? पृथ्वी से अपना संपर्क तोड़ रहे हो ना, तो होगा ही। तो आपको उससे संपर्क बनाना पड़ेगा। अब कौन सी प्रॉब्लम आती है उसको ध्यान से समझिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कौन से प्रॉब्लम आएगी? मूलाधार चक्र वीक है जिसका आप ध्यान देखिए, रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई बीमारी होना स्टार्ट हो गई होगी आपके, अर्थराइटिस की समस्या होगी, रक्त की बीमारियां होगी, मतलब रक्त साफ नहीं है आपका, कोई एलर्जी बार बार अगर हो रही है तो, हड्डियों का, और कोई भी घाव जो जल्दी से भर ही नहीं रहा है, इसका मतलब मूलाधार चक्र वीक है आपके। शरीर का कोई अंग का विकार हो रहा है, मतलब वो ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो भी वीक है। सेक्सुअल रिलेटेड कोई समस्या है तो भी मूलाधार चक्र आपका वीक है। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र वीक है। अगर आपको बार बार मतलब लगता है कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, आत्महत्या करने की इच्छा कई लोगों को होती है ना, तो भी मूलाधार चक्र वीक होता है, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई करता रहता है वो इंसान, तो भी उसका वीक है। वो उनकी मानसिक स्थिति इतनी वीक हो जाती है तो भी मूलाधार चक्र वीक है। आपको अगर नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, अगर आप हृदय के रोगी बन चुके हो, ठीक है, और अगर आपको शरीर में कोई भी ताकत महसूस नहीं होती है, तो आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से वीक है। गठिए का रोग है, रक्त संबंधित कोई भी रोग है, और आजकल कैंसर, आप हर एक दो तीन घर छोड़ के सुनोगे कैंसर सब लोगों को हो रहा है। तो उन लोगों को मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। और किसी की हड्डी टूटी है समझिए, तो भी मूलाधार चक्र की साधना करने से ये जल्दी पिकअप पकड़ता है, ठीक होने में आपकी मदद करता है। मैं कुछ टिप्स भी आप लोगों को दूंगी। तो आपका बैलेंस है कैसे पता चलेगा, हम उसकी बात करते हैं अब। अगर
आप बहुत दिखने में एकदम स्ट्रांग दिखते हो, शक्तिशाली है, आपको डर नहीं लगता है, आप बहुत दिन भर एनर्जेटिक रहते हो और खुश रहते हो, इसका मतलब आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है। ठीक है, समझ में आया ये बात? अगर बैलेंस नहीं है तो कैसे दिखोगे आप? ये आप अपने नेचर को, खुद को आप लोग देखो कि आप ऐसे हो कि ऐसे हो, मैं दोनों बता रही हूँ। अगर आपका बैलेंस इम्बैलेंस है तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा सारा दिन चिंता रहेगी, चाहे चिंता बच्चों की हो, पति की हो, घर की हो, नौकरों की हो। चिंता मतलब चिंता ही होता है। एक होता है इजी लेते हैं, अरे ठीक है हो जाएगा ना, कर लेंगे ना, हो जाएगा, इतने साल से अपन ही काम करे पता ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर स्ट्रेस लेते हैं। सुबह खाना बन गया तो शाम का खाना उस समय डिसाइड करना, चिंता करते हैं शाम में खाना क्या बनेगा, शाम में खाना क्या बनेगा, ऐसा नहीं। चिंता कम कर, तो अगर चिंता है, बहुत ज्यादा आपको किसी भी चीज से डर लगता है, हर समय डरे रहते हो, असुरक्षा महसूस होती है, मैं सेफ नहीं हूं, आपके बॉडी दिखने से बिल्कुल कमजोर दिखती है ना? आप हमेशा सैड ही रहते हो, कोई बात करे स्माइल ही नहीं आ रहा है, चेहरे पे हंसी नहीं है, बस मतलब कुछ भी हो जाए, हंसी की बात भी हो रही है तो आपको हंसी नहीं आ रही है ना? आलस से सारा दिन भरा रहता है, कोई प्रेम से बात कर रहा है तो भी आप बात नहीं करते हो। और आपको जीवन में अगर प्रेम की कमी महसूस होती है तो आपको मूलाधार चक्र पे काम करना चाहिए। ठीक है, अगर हम मूलाधार चक्र पे काम करेंगे तो क्या क्या प्रॉफिट होगा, इस पे हम बात करते हैं। देखिए, मूलाधार चक्र की हम साधना अभी थोड़ी देर में करेंगे, बस 5 मिनट में। अगर आप साधना करोगे तो क्या क्या प्रॉफिट होगा आपको वो समझिए। इससे आपकी रीढ़ की शक्ति बढ़ेगी, सबसे पहले तो मजबूत बनेगी, आपका डर खत्म हो जाएगा, रक्त की शुद्धि शुरू हो जाएगी, शरीर की जो गर्मी होती है ना, अत्यधिक गर्मी बहुत लोगों को लगती है, पसीना आता है, हाथों से पसीना निकलता है, बैठते हैं ऐसा पसीना भर जाता है, बहुत ज्यादा ओवर हीट होती है उन लोगों की, वो गर्मी अगर संतुलित करना है तो मूलाधार चक्र की साधना करनी चाहिए। ठीक है, अगर हृदय या सेक्स रिलेटेड कोई भी समस्या है, खत्म करनी है, तो हम मूलाधार चक्र की साधना करेंगे। अगर आपको यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी रिलेटेड भी प्रॉब्लम है आपको, किसी भी तरह की, चाहे जेंट्स में हो चाहे लेडीज में, ये समस्या सबको आती है, तो भी हमें मूलाधार चक्र की साधना करने से ये बेनिफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और पैरों की शक्ति बढ़ानी है, घुटनों का दर्द कम करना है, शरीर के दर्द कम करना है, तो भी हमें इसकी साधना करनी चाहिए। अब हमें साधना की बात करूं, सभी अपने कैमरा खोलिए, क्योंकि ये लाइव डेमो हमें देखना पड़ेगा और मैं आप लोगों से लाइव डेमो कराने की बात कर रही हूँ। ठीक है, सभी कैमरा खोलिए, कैमरे में आ जाइए सभी जने। सभी अपने जितने लोग कैमरा खोल सकते हैं खोलें, और भैया स्क्रीन पे डाल दीजिए सबको। फिर मैं लास्ट में पूरा दिखा भी दूंगी, शेयर भी कर दूंगी। पहले मैं शायद मैं बोल रही हूँ तो कई लोग शायद नहीं समझ रहे होंगे। चलिए एक डेमो करेंगे, आप सभी देखिए, मे बी लोगों ने खाना खा लिया, कोई लोग खाना नहीं, आप अपने शरीर टंग का टेस्ट देखिए एक बार। अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, आपका टंग का क्या स्वाद है देखिए। देखिए टंग के स्वाद होते हैं, बिल्कुल आपको वाटरी लगेगा या फीका लगेगा, तीखा लगेगा, मीठा लगेगा, है ना? तो आपको कौन सा स्वाद कैसा लग रहा है आप देखिए, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं किसको कैसा स्वाद लग रहा है। ध्यान दीजिए अपने जीभ पे, इससे पहले शायद जीभ पे कभी ध्यान नहीं दिया है, पर अब देना पड़ेगा कि अपने रोगों को ठीक करना है, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है, इमोशनल हेल्थ को अच्छा करना है, फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा करना है, तो अब ध्यान देना पड़ेगा। डालते जाइए डालते जाइए, कड़वा टेस्ट भी हो सकता है, डालते जाइए, फटाफट डालिए 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 डालिए, फटाफट डालिए, क्योंकि अभी एक मैजिक होने वाला है, 3 मिनट में एक मैजिक करेंगे, आप लोग खुद लाइव डेमो अभी दोगे कि मैं आप लोग के पास बिना आए आपका जीभ का स्वाद बदलने वाली हूँ। ठीक है, सबने ऑलमोस्ट कर लिया, ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया। ठीक है, चेंज करेंगे। अच्छा, मिठाई किस किस को खानी है? चलिए ऐसे हैंड रेस कर दीजिए, कमेंट ना डालिए, ऐसे ही बोले मिठाई किस किस को खानी है। शुगर वाले भी ये खा सकते हैं, टेंशन ना लें। तो आप हैंड रेस मत करिए, हैंड रेस मत करिए, हैंड रेस मत करिए, सबको खानी है मिठाई, ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हैं, करेंगे। चलिए, अब 2-3 मिनट कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, दिख रहा होगा मेरी रिंग फिंगर और थंब को मैंने मिलाया, रिंग फिंगर का टिप और थंब को मैंने मिलाया। ठीक है,
अगर आप लोग योग वो रोज करते ही हो तो आपको बैक स्ट्रेट करने की आदत होगी। आंखें बंद करना है और लम 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 का चैंट करना है। अंदर जीभ हिलनी चाहिए। ये 3 मिनट का प्रयोग है। अगर इस 3 मिनट में आपको मीठा मेरे यहाँ का आप तक पहुंच जाता है तो आंखें खोल सकते हैं। अगर आप तक मीठा नहीं पहुंचा है तो थोड़ी देर और करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फिर साधक नहीं हो। ठीक है। तो हम इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे मीठा आ जाएगा। आप तक मिठाई मैं पहुंचा रही हूँ। मैं यहां से चैंट भी कर रही हूँ। ठीक है। बिल्कुल सीधा आंखें बंद कर लें, सांसों पे अपना ध्यान दें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सलेशन। मन को बिल्कुल शांत रखें। पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग की तरफ। फिंगर को थंब से दबाना है। अपनी जो रिंग फिंगर है उसको थंब से दबा रखें और लम लम का चैंट करते जाएंगे। लम 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 लम। अंदर चैंट करते जाइए, अंदर चैंट जीभ को लाते जाइए, चैंट करते जाइए, चैंट कर जब तक आपका टंग टेस्ट चेंज नहीं होता आप तक उसको चैंट करना है। 1 मिनट और करेंगे। लम 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 लम। सभी आंखें बंद रखें, अपने टेस्ट को देखिए। आपका टेस्ट बर्ड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जो टेस्ट आपने लिखा था उससे वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मीठा आया, वेरी गुड। आप तक मिठाई पहुंच गई। देखिए हो सकता है क्योंकि हमने साधना अभी कम करी है, मीठा टेस्ट नहीं भी आया तो आपका जो भी टेस्ट बर्ड था आपने लिखा था उसमें चेंज जरूर आएगा। या तो टंग आपकी वाटरी हो जाएगी या तीखी कड़वी जो भी था उससे चेंज जरूर होगा। किन किन का मीठा हुआ वो कमेंट में डाले फटाफट। हो गया गोविंद भैया? फटाफट डालिए कमेंट में, फास्ट 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 फास्ट। मिठाई पहुंची नहीं पहुंची? देखिए ये मीठा आने का रीजन ये है कि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया।
कई लोगों को हो सकता है आने में देर लगे, क्योंकि आपने कभी इसकी साधना की नहीं है। जो लोग प्रैक्टिशनर होते हैं उन लोगों को 2 मिनट में ही स्वाद चेंज हो जाता है। तो मैंने जितनी भी समस्याएं आपको बताई है, वाटर ही आया मतलब जल तत्व, जो हम कल बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मीठा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हमें वहां के जो क्या बोलते हैं, भगवान है, गणेश जी है, इसीलिए वहां का बीज मंत्र क्या हो गया, लम। तो सबसे पहले हम जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले किसकी आराधना करते हैं, गजानंद की। इसीलिए हमने लम की साधना की। और आप यकीन जाने, थोड़े दिन आप लम की साधना करना स्टार्ट करें, आपके जीवन में जो भी, अगर जो जो समस्या मैंने बताई है, वो अपने आप ही सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगी, अपने आप। लेकिन इसका एक सर्कल चलता है कि इस साधना को 41 डेज और 43 डेज डेली करना होगा, तब आपके उस लाइफ में वो चीज प्रेजेंट होना स्टार्ट होती है। एक एक सर्कल चलता है ये। तो आप 1 या 2 दिन करके छोड़ोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। हम जो भी चीज आपको बताएंगे 43 डेज तक आप रोज 5 मिनट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको घंटा भर करना है। आप शुरुआत में, लेकिन क्या करेंगे इसके लिए, आप नीचे कोई आसन बिछाओगे, आप कोई भी एक आसन रखोगे, उस आसन को बार बार चेंज नहीं करोगे। अगर आप साधना करना चाहते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप प्राणायाम करते हो ना, तो मेरा जो अनुभव है बताता है कि आप एक ही मैट पे करना है, आप एक ही साधन पे करोगे। जो जैसे अपन पूजा का आसन कैसा एक ही रखते हैं, हमेशा सालों साल चलता है, वैसे योग में भी एक आसन चुनना है आपको। उस आसन में आप कर रहे होगे तो जल्दी एक्टिवेट होता है। और वो आसन किसी से शेयर नहीं करना है, मतलब आप अपने परिवार में 4 लोग हो तो 4 आसन होने चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप साधना करोगे जल्दी एक्टिवेट होता है, क्योंकि वो आपका पर्सनलाइज आसन हो गया, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, 5 मिनट, आज का होमवर्क सुनिए सब जने। मैं आपको एक बार शेयर भी दिखा देती हूँ। आज का जो होमवर्क है आप लोगों का, अभी तो रात हो गई, कल सुबह आपको दोपहर तक, रात की क्लास के पहले जब भी समय मिले, ये वाली प्रैक्टिस आप वापस से करोगे। मतलब आप लोगों को ये टच करना है। आपका टंग का पहले स्वाद देख लीजिए, आप जो भी स्वाद, खाना खाने के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं, उस समय नहीं करेंगे। खाना खाने के से पहले या 2 घंटे बाद आप बैठ जाओगे, आंखें बंद करोगे। आप चाहिए नमकीन, हाँ तो वो टेस्ट चेंज हो रहा था इसलिए नमकीन टेस्ट आया, ठीक है। जब करते रहो, लम लम करते जाओगे, आपका टंग में जब स्वीटनेस आ गई, आप समझ लीजिए मूलाधार चक्र जागृत होने के उस तक पहुंच चुका है। क्योंकि जितनी समस्या मैंने बोली, मेरे हिसाब से सबको कुछ ना कुछ उसमें से तो है ही, ऐसा एक भी नहीं है कि प्रॉब्लम ना हो। और हम जब चक्रों की भी साधना बताते हैं तो सबसे पहले हम यही रिकमेंड करते हैं कि मूलाधार चक्र, मतलब पहले गजानंद को मना लिया जाए, फिर आप कोई भी चक्र पे जाइए, आसानी से आप अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कुंडली जागृत करना चाहते हैं, आप रेकी साधक बनना चाहते हैं, आप कार्मिक हीलिंग सीखना चाहते हैं, आप लोगों को हील करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, आपको आपके चक्र पे काम करना ही होगा। क्लियर। अब मैं एक बार जस्ट एक शेयर करके दिखाती हूँ आपको कि ये चक्र कैसे है और कहाँ है। और कल एक डेमो, आज देखिए आप तो लेट हो गया, कल एक डेमो फिर से देखेंगे, आप लोगों को मैं लाइव एनर्जी फील कराऊंगी। एक मिनट मुझे, देखिए सबको दिख रहा, थम्स अप दिखाइए एक बार। देखिए जो मैंने चक्र बोला, शरीर के अंदर ये चक्र कहाँ कहाँ प्लेस होता है, इनका एक अपना कलर होता है, अपना एक नाम होता है। ये मैं भैया को भेज दूंगी, भैया ग्रुप में डाल देंगे, आप आराम से वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं आप यूट्यूब पे भी दिखा दे रही हूँ कि हर चक्र का ये कलर है। आप अपने वार्डरोब में आज कल सुबह चेक करेगा कि कौन से कलर की कमी आपने लाई है जीवन में, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही होगी, तो उसको कैसे बढ़ाना है हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। अभी मैंने जो ऑरा की बात करी, तो अगर आपका पॉजिटिव ऑरा है, प्लीज स्क्रीन पे कुछ ना करें, कैमरे से, अपने मोबाइल से दूर रहें आप लोग। देखिए ये आपके बॉडी के बाहर ये 7 लेयर्स होती है। एक चीज मैं और समझाती हूँ आप लोगों को, कि जैसे हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं, हम आते हैं एकदम थके हुए आते हैं, एकदम पूरी तरह से, एकदम ऐसा, गए जब तो रेडी होके गए, आए जब तो चप्पल कहीं पे, कपड़े कहीं, कुछ और कहीं, ऐसा फेंकते हैं हम लोग, क्योंकि हम पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भर जाते हैं। और शादी में बहुत लोगों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको देख के दूर से अच्छा लगता है, अरे ये तो अच्छा है, अच्छा इससे बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों को आप देख के बोलते हो अरे ये तो पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, आपका ऑरा।
मतलब आपके 7 लेयर जो बॉडी के अंदर है वो कितनी पॉजिटिव है ये बताता है। अगर कोई लोग देख के आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और कोई लोग आपको देखते ही पसंद ही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब नेगेटिव ऑरा चल रहा है आपके साथ। ऑरा क्लीनिंग भी हम सीखेंगे इसी के अंदर। तो ये देखिए, ये चाय चक्र, देखिए ये जो चक्र के चारों तरफ लाइनिंग दिख रही है ना, कलर कलर की, अलग अलग कलरों की दिख रही है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं है ना। अभी खराब हो रहा होगा तो कैसा दिखता है स्कैनिंग में, वो दिखाती हूँ आपको। ये ऐसा होता है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब आपके ऑरा में ऐसे बारीक बारीक छेद हो चुके हैं। और आपकी सोची गई बात, मतलब 2 महीने 4 महीने पहले आपने कोई सोचा था, अरे इसको तो ऐसा है, बीमारी है, कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। और 2 महीने बाद आप देखते हैं कि रिपोर्ट में आपको वही बीमारी चल के दिख रही है। तो आपका सोचा आपको ही मिल रहा है। आपने जो भी सोचा, चाहे वो धन के लिए सोचो, चाहे परिवार के लिए सोचो, चाहे अपनी हेल्थ के लिए, तो इस तरह से बारीक बारीक छेद बन जाते हैं। और ये जो लाइंस दिख रही है, ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में दिखने लगती है। ये होता है नेगेटिव ऑरा। ठीक है। अभी ये हो गया, मैंने जो लम की साधना आपको कराई, तो ये लम जो होता है इस तरह से दिखता है, 4 पेटल वाला ये फूल है। और लम कैसे लिखना है ये आप देख लीजिए। ल पे ऊपर बिंदी बिंदी रहती है। ठीक है। ये इस तरह से साधना होती है, और ट्रायंगल नीचे की तरफ बना है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए, हम भी जब लास्ट डे में सिखाऊंगी तो आप लोगों को ये काम आएगा। इस तरह से ये लम की साधना होती है। अभी इसको हटा, देखिए अगर आपको जीवन में मूलाधार चक्र से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसकी कुछ रेमेडीज हैं, मैं आपको समझाती हूँ। एक तो आप जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में मोली मोली पहनते हैं, लाल कलर का धागा। अगर ये सारी समस्या आप लोगों को है, तो एक लाल कलर का धागा अपने हाथ में बांधना स्टार्ट कर दो। या फिर लाल कलर का पेन रख सकते हैं आप। लाल कलर की कर्चिफ, जिसको रुमाल बोलते हैं, आप वो अपने पास रख सकते हैं। लाल कलर का कोई क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं। ऐसी कोई चीज जो आप हमेशा 3 महीने के लिए कम से कम अपने पास ही रखें। इससे स्वतः ही वो चक्कर बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लाल कलर की कोई भी वस्तु अपने पास जो इजीली आप रख सकते हो, उसका प्रयोग कीजिए। हम लोग तो कम से कम ये मोली 12 महीना हाथ में रहती ही है। तो इसके अंदर हम लाल और येलो कलर मिक्स वाली पहनते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मूलाधार चक्र और हमारा स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र तीनों बैलेंस होता है, क्योंकि इसमें हल्का ऑरेंजिस्ट और येलो कलर भी आता है। देखिए बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्रिस्टल के बारे में लोगों को पता है। तो क्रिस्टल में 7 चक्रा के आप क्रिस्टल लाते हो, उससे अच्छा आप धागा पहन लो ना। ये भी उतना ही काम करे जितना क्रिस्टल काम करता है। तो ये था आज का मूलाधार चक्र के बारे में। अगर आपको कुछ इसके बारे में कुछ जानना है, तो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं।